सीएससी आईडी लेना अब बहुत ही आसान हो चुका है। अब किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को सीएससी आईडी तुरंत मिल जाती है, जिसके लिए आपको अब किसी को चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको कोई डीएम को चार्ज देने की पड़ेगी और ना ही आपको डीएम से भी अप्रूव करवाने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट अब आपको सीएससी आईडी तुरंत आपको मिल जाती है और इसके लिए अप्लाई करने का भी पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको सीएससी आईडी लेने के बाद आधार सेवा केंद्र उसी में मिल जाता है। आपको इसके लिए भी ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको ये सीएससी आईडी मिल जाएगा। जहां पे आधार का काम, एग्रीकल्चर का काम, जितने भी सीएससी में आईडी में काम होते हैं वो सभी काम पहले से ही आपका चालू रहता है। ठीक है, जैसे कि आधार का काम की बात करें तो यहां पे आप डेमोग्राफी अपडेट कर सकते हैं, जिसमें आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। यहां पे आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, ये सभी कुछ अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ई केवाईसी प्रिंट, ठीक है, मतलब पीवीसी कार्ड जो प्लास्टिक कार्ड होता है वो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंकिंग का काम मिल जाता है और पेंशनर का काम मिल जाता है। उसके बाद एजुकेशन का काम मिल जाता है, इलेक्शन सीट का काम मिल जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का काम आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी वर्क होते हैं वो सभी वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का भी सभी काम आपको यहाँ पे, इंश्योरेंस का भी काम आपको देखने को मिलता है। हेल्थ में आप यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आयुष्मान कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेवलर की बात करें तो यहाँ पे ट्रेवल में आपको यहाँ पे मिलेगा बस टिकट बुकिंग, रेल टिकट बुकिंग और एयर टिकट बुकिंग। तो ये सभी वर्क जो है अब आपको सीएससी में तुरंत अभी के अभी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा आधार की आईडी जो है वो तुरंत के तुरंत अभी चालू कर दी जाएगी। कैसे आपको अप्लाई करना है पूरी प्रोसेस हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि सीएससी रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे आपको चले जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे register.csc.government.in इस पोर्टल पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जहां पे आपको एक देखने को मिलेगा VLE रजिस्ट्रेशन प्रोसीड। ठीक है, ये जो है ये अब शॉर्टली कर दी गई है, मतलब छोटे अर्थी में। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जो भी ओल्डर प्रोसेस जो पहले का था, ठीक है, वो अब खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको करेंट मंथ में ही सीएससी आईडी मिल जाती है और ओल्डर प्रोसेस जो है वो बंद कर दिया गया है। अब न्यू प्रोसेस के माध्यम से सीएससी आईडी जो लेना है वो बहुत ही आसान हो चुका है। ठीक है, तो ओल्ड प्रोसेस क्या है और सीएससी की नई प्रोसेस क्या होने वाली है। तो ओल्ड प्रोसेस में पहले क्या होता था कि अप्लाई वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करके और अप्लाई करते थे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई का प्रोसेस न्यू रजिस्ट्रेशन से करते थे। ठीक है, इसके बाद अब क्या हो गया है कि अब न्यू रजिस्ट्रेशन से अप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा VLE रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्यों नया लाया गया है पहले ये जान लीजिए। ठीक है, पहले भी ये प्रोसेस था लेकिन चालू नहीं किया गया था, लेकिन अब इस प्रोसेस को क्यों लाया गया है तो यहां पे दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये रजिस्ट्रेशन होने वाली है। ठीक है, तो इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है और यहां से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या कर, तो दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर्ड हेयर पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सीएससी ई गवर्नमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला फॉर्म का जो भरने का स्थिति है वो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्म भरने का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे दिया गया है, जहां पे आपको दिया गया है कि टीसी सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है, तभी आप एक इंडिविजुअल पर्सन सीएससी आईडी ले सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सीएससी आईडी लेने के लिए कोई टीसी नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर ऑलरेडी रहेगा पहले से। हमें डायरेक्ट क्या करना है कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सीएससी VLE पर जाएंगे। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन सबसे पहले सीएससी VLE पर ही जाते हैं। तो सीएससी VLE पर जाने के बाद यहाँ पे आपको टीसी नंबर मांगा जाएगा। जब तक आपके पास टीसी नंबर नहीं होगा तब तक आप मोबाइल नंबर डाल के और कैप्चा डाल के सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जहां पे 100% आपको सीएससी आईडी बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाती है, जिसका कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सीएससी VLE है यहाँ पे हमें क्लिक करना है और नीचे आपको एक बैंकिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा टीसी नंबर नहीं देने की जरूरत है। ठीक है,
तो यहाँ पे टीसी का जो ऑप्शन था वो हट चुका है, लेकिन अगर वही हम वीएलई डायरेक्ट बनेंगे तो यहाँ पे टीसी का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बैंकिंग की आईडी से लेना है, तो कैसे लेंगे, और इसके लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान है, जिसके माध्यम से आप सीएससी आईडी 100% ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके पास कोई सीएसपी आईडी हो, सीएसपी आईडी का मतलब होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप एक कस्टमर सर्विस पॉइंट मतलब एक मिनी बैंक लिए हुए हैं किसी भी बैंक का, ठीक है, चाहे एसबीआई का मिनी बैंक लिए हुए हैं, चाहे किसी भी बैंक का मिनी बैंक लिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई बैंक अगर नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले और सबसे आसान तरीका जो है वो है फिनो का। ठीक है, तो आप अगर फिनो का आईडी लेते हैं, जैसे कि फिनो भी बैंकिंग ही है, और बैंकिंग आईडी तभी आपको मिलेगा जब आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें तो यहाँ पे सीएसपी आईडी नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक, ठीक है, अभी तो आपको यहाँ पे आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नंबर आपसे नहीं मांगा जा रहा है। जब आपका ये आईडी चालू हो जाता है तब जाके आपसे आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो उस टाइम तक आपको आईआईबीएफ का अप्लाई कर लेना होगा। तो दोस्तों, आप इस साइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, उसके नीचे ही एक मर्चेंट की ऑप्शन देखने को मिलेगी, और इसके नीचे आएंगे तो मर्चेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मर्चेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप दोस्तों डायरेक्ट मर्चेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद मर्चेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है कि वेलकम टू फिनो पेमेंट बैंक, प्लीज फिल योर डिटेल्स टू रजिस्टर विद अस। इसका मतलब है कि पहले अपना, अगर आपका स्वागत है आपको फिनो पेमेंट बैंक में, और आप यहाँ पे प्लीज फिल योर डिटेल्स मतलब अपना डिटेल्स यहाँ पे आप डालें और रजिस्टर्ड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, शॉप का नाम मतलब आपको अपने दुकान का नाम डालना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम अपने घर में दुकान खोल रहे हैं तो अपने दुकान का नाम डालेंगे या घर का नाम डालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने दुकान का नाम अगर घर से भी खोल रहे हैं तो वही एड्रेस आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, चाहे मार्केट में खोल रहे हैं तो यहाँ पे शॉप का नाम और यहाँ पे वहां का एड्रेस दे देना होगा। उसके बाद उस जगह का सिटी का आपको यहाँ पे नाम डालना होगा, पिन कोड यहाँ पे डाल के और अप्लाई कर देना होगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपको ये आईडी मिलती है। तो यहाँ पे वीडियो केवाईसी वाला जो ऑप्शन है इसी से आपको आईडी मिलती है। अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फिनो वीडियो केवाईसी करना होगा। ठीक है, तभी जाके ये आईडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आईडी आपको मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो केवाईसी में आपको यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एक्टिवेट मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड में आपका रूम जो होना चाहिए एकदम व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद गुड कनेक्टिविटी, ठीक है, मतलब आपका जो नेट है वो आपका इंटरनेट आपका एकदम गुड एक्टिव कनेक्शन एक्टिविटी होना चाहिए। यहाँ पे आरडी टोकन आपको लेना होगा, तभी जाके आपको ये आईडी मिलती है। ठीक है, आईडी मिलने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, तुरंत आपको यह आईडी मिल जाती है। आईडी में ज्यादा टाइम नहीं है, आप अपने आंख का रेटिना या फिंगरप्रिंट से ये आईडी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक मर्फो या मंत्रा का डिवाइस होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों मंत्रा और मर्फो का डिवाइस ही रहेगा तभी जाके आपको सीएससी आईडी मिलती है। ठीक है, तो मंत्रा मर्फो के डिवाइस से आप यहाँ पे जैसे ही अप्लाई, जैसे कि आपको आईडी मिल गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीएससी आईडी मिल जाएगी। तो ये डालेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट या आईडी स्कैन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डालेंगे और इसके बाद कैप्चा डाल के आई एम एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो फिंगरप्रिंट आपसे मांगेगा। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट जब आप दे देंगे तभी जाके आपको ये आईडी मिलती है। तो यहाँ पे हम जैसे अप्लाई कर लिए, हमारी ये आईडी मिल भी गई, तो उसके बाद हमें यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक आएंगे और यहाँ पे आपको बैंकिंग के नीचे मोबाइल नंबर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हम यहाँ पे बैंक आ रहे हैं, हमारा जो भी मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे पहले से दिया होगा, ये मोबाइल नंबर डायरेक्ट हम डालेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर फिनो पेमेंट बैंक में एक्टिवेट करवा लेना है। ठीक है, एथोराइज्ड
वैलिड मोबाइल नंबर रहेगी तभी जाके आपको ये आईडी मिलती है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर सही डाल देना है और इसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट करना है। और जैसे रजिस्ट्रेशन एक VLE का होता है वैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका भी होगा, लेकिन यहाँ पे आपको TC एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो भी आईडी मिलेगी, ठीक है, उस आईडी में आपको सभी सर्विस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे करके आईडी लेना बहुत ही आसान है और तुरंत आपको ये आईडी मिल जाती है। चलिए दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो में। अब आपको सबको CSC आईडी मिलने की संभावना 100% है और सबको CSC आईडी मिलेगी भी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।